दिवसिया उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। ज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार। आज है शिव जयंती 2 फरवरी 2001 की अगस्तवाणी, जिसका हेडिंग दिया है व्रत लेने और सर्व समर्पण होने का यादगार है शिव जयंती। काहे का यादगार है? निर्विकारी बनने का, व्रत लेने का यादगार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों को नहीं भोगना है। इस स्थूल भोजन को छोड़ने की बात नहीं बताई। स्थूल भोजन तो छोड़ना करना 63 जन्म करते रहे। भगवान बाप आकर बताते हैं इससे कोई फायदा नहीं हुआ। शरीर स्वस्थ हो सकता है, परंतु मनसा सदा काल के लिए पवित्र तब ही होगी जब 5 विकारों का व्रत लेगी। और
सब कुछ तन मन धन समय संपर्क सब प्रकार के संबंधों की बाजी ईश्वरीय सेवा में अर्पण करने का यादगार है शिव जयंती। अगर ये दो बातें अपने जीवन में पूरी कर ली, 5 विकारों का पूरा पूरा व्रत धारण कर लिया, इन 5 विकारों को हमें त्यागना है। ये विकारों का भोग नहीं लगाना है और जो कुछ भी हमारे पास टूटी फूटी धन की मन की तन की पूंजी है, वो इस आखिरी जन्म में जबकि ईश्वर बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है, सब कुछ उसकी ईश्वरीय सेवा के अर्पण कर देना है। यही सच्ची सच्ची शिव जयंती मनाने का व्रत है, जो यादगार रूप में भक्ति मार्ग में स्थूल रूप से 63 जन्म चलता है द्वापर और कलयुग में, जहाँ 5 विकारों को त्यागने की बजाय स्थूल भोजन को त्याग देते हैं। बोला आज त्रिमूर्ति रचयिता शिव बाप अपने पूज्य शालिग्रामों से मिलने आए हैं। किससे मिलने आए हैं? देह अभिमानियों से, देह समझने वालों से मिलने नहीं आए हैं। जैसे शिवलिंग होता है उसको हाथ पांव नाक आंख कान का भान नहीं है, इसलिए हाथ पांव नाक आंख कान न शिवलिंग को दिखाए जाते हैं, कर्मेंद्रियां जैसे कि हैं ही नहीं। ऐसे ही उस निराकार की स्टेज में टिकने वाले शिव के बच्चे जो निराकारी स्टेज को धारण करने वाले हैं, जिनकी यादगार शालिग्राम दिखाई जाती है। शालिग्राम में हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाई जाती। हाँ, बंधन दिखाया जाता है। वो इस बात की यादगार है कि आत्माएं जन्म मरण के चक्र में, जन्म मरण के बंधन में आती है। जो शालिग्राम यादगार दिखाई जाती है, परंतु परमपिता परमात्मा शिव उनको ये बंधन नहीं दिखाया जाता। वो सदैव निर्बंधन है। वो निर्बंधन त्रिमूर्ति शिव बाप जो 3 मूर्तियों की रचना करने वाला है, 3 मूर्तियों का रचयिता है। ब्रह्मा की मूर्ति जो नई दुनिया की स्थापना का कार्य संपन्न कराए देती है, शंकर की मूर्ति जो पुरानी आसुरी ब्राह्मण षष्ठी, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मणों की षष्ठी का खलासा कराई देती है। उस आसुरी षष्ठी का संहार करने वाली दूसरी मूर्ति शंकर, और जो श्रेष्ठ ब्राह्मण बचते हैं, संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता, उन ब्राह्मण सो देवताओं को परिवर्धन करने वाली, पालना करने वाली जो सर्वोपरि तीसरी मूर्ति है, जो सतयुग की मूर्ति है, नई सृष्टि की मूर्ति है, विष्णु। इन ब्रह्मा, शंकर और विष्णु तीनों मूर्तियों का सृजन करने के लिए परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में सृष्टि पर आता है।
संसार में साकार रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन वो आकारी स्टेज वाले हैं। आकारी स्टेज में और निराकारी स्टेज में रहती है वो मूर्तियां, इसलिए संसार में शालिग्राम के रूप में पूजी जाती है। हम बच्चे भी ऐसी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी अवस्था को धारण करते हैं, इसलिए शालिग्रामों की भी संसार में पूजा होती है। तो वतन का समाचार सुनाया कि बाप कहाँ आए हैं, वतन में आए हैं, और इस साकार वतन में भी जो बाप आए हुए हैं वहाँ का भी समाचार सुनाया। किसने सुनाया? ब्रह्मा की सोल दादा लेखराज, जिन्होंने 69 में शरीर छोड़ा था, पांचों शरीर, वो सूक्ष्म शरीर से गुलजार दादी में प्रवेश करके ये महावाक्य बोल रहे हैं। समाचार सुना रहे हैं उन सूक्ष्म वतनवासी बच्चों का, जो सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहने वाले हैं, निराकारी स्टेज में रहने वाले हैं, जिनकी यादगार शालिग्राम दिखाई जाती है। उन शालिग्रामों को परमात्मा शिव से मिलना भी है, तो आज माना शिव जयंती के दिन जो भक्ति मार्ग के रूप से वो दिन मनाया जाता है, खास उस दिन वो शिव जयंती मनानी भी है। आप सभी विश्व के चारों ओर से बाप दादा की जयंती बड़े उमंग उत्साह से मनाने के लिए पहुंचे हो। माउंट आबू की बात बताई, जो गुलजार दादी के सामने बस बैठे हुए हैं उनकी बात बताई। बच्चे कहते हैं बाप की जयंती मनाने आए हैं, और बाप कहते हैं बच्चों की जयंती मनाने आए हैं। कैसी जयंती होती है? किन बच्चों की जयंती मनाने आए हैं? वो इशारा पहले ही महावाक्य में दे दिया। किन बच्चों की जयंती मनाने आए हैं? जो शालिग्राम जैसी निराकारी स्टेज में स्थिर होने की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिनकी प्रैक्टिस लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसी निराकारी स्टेज में टिकने वाले शालिग्राम बच्चों की जयंती मनाने आए हैं, जिन्होंने अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान लिया है कि हमारी आत्मा ऐसी बीज रूपी स्टेज वाली आत्मा है जो पूरे 84 जन्म का पूरा पार्ट बजाती है। आप सभी अपनी जयंती, अलौकिक बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा बर्थडे कभी होता नहीं है। जबकि निराकार बाप शिव जो जन्मण के चक्र से न्यारा है, वो सत्य रूपी रंगमंच पर विशेष मुकर्रर रथ में प्रवेश करके अपनी भी बर्थडे आकर मनाता है और बच्चों की भी बर्थडे आकर मनाता है। सारे कल्प में देखा है, न किसी ने सुना है ऐसा बर्थडे मनाया है जो बाप का भी हो और साथ में बच्चों का भी बर्थडे हो। कभी किसी ने मनाया नहीं होगा, क्योंकि विश्व परिवर्तन
जन के कार्य में शिव बाप ब्रह्मा दादा के साथ साथ ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। कौन कौन चाहिए? अकेला शिव बाप सारा कार्य नहीं करता है। शिव बाप के साथ साथ ब्रह्मा दादा भी चाहिए। दादा किसे कहें? जो बड़ा भाई होता है उसे दादा कहा जाता है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच का पहला पहला पत्ता है श्री कृष्ण, जो सतयुग में पहले पहले जन्म लेता है, निर्विकारी शरीर से जन्म लेता है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन्म लेता है। वो सोल है ब्रह्मा की सोल, दादा लेखराज की सोल। उनके साथ इस समय शिव बाप भी जयंती मनाए रहे हैं और साथ साथ में ब्राह्मण बच्चे भी जरूर होने चाहिए, जो ऐसे निराकारी शालिग्राम जैसी स्टेज में टिक करके अपनी भी जयंती मनाए रहे हैं। ब्राह्मणों के बिना कोई यज्ञ सफल नहीं होता है। ब्राह्मण उन्हें ही कहा जाता है जो अपने जीवन में पवित्रता का व्रत धारण करते हैं। इसलिए बाप और ब्राह्मण बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन है। अर्थात जयंती है। शिव बाप अपने परम धाम घर को छोड़ करके अकेला नहीं आता है। किसके किसके साथ आता है? 3 मूर्तियों के साथ आता है। 3 मूर्तियों के द्वारा ही सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्ष होता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो पहले गुप्त गर्भ में होता है, बाद में प्रत्यक्ष होता है संसार में। तो ऐसे ही परमात्मा से वह सन 36 में गुप्त रूप में सृष्टि पर आया और 76 में ब्राह्मणों के परिवार में ब्राह्मणों ने बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया। बच्चा जन्म लेता है तो सारी दुनिया तो एकदम नहीं जान लेती। पहले माँ पहचानती है, बाप पहचानता है, परिवार के अन्य सदस्य नंबरवार पहचानते हैं, फिर मोहल्ले वाले पहचानते हैं, नजदीकी संबंधी पहचानते हैं, बाद में सारी दुनिया को पता लग जाता है कि बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा प्रत्यक्ष हुआ। जो गुप्त में था अब प्रत्यक्ष हो गया। ऐसे ही परमात्मा शिव ज्योति बिंदु निराकार शिव जो इस सृष्टि पर मुकाई हुई है, कलयुग के अंत में होता है नर और सतयुग के आदि में वही बनता है नारायण। ये नर से नारायण बनाने का कार्य परमात्मा शिव निराकार आकर के सृष्टि पर संपन्न करते हैं, जबकि बच्चे निराकारी स्टेज में नंबरवार स्थिर हो जाते हैं। तो ब्राह्मण भी चाहिए, शिव शंकर भोलेनाथ भी प्रैक्टिकल में चाहिए, तब ये रुद्र ज्ञान यज्ञ सफल होता है। तो बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन है, अर्थात जयंती है। तीनों की प्रत्यक्षता हो जाती है। संपन्न रूप से प्रत्यक्षता तब कही जाए जब अखबारों के द्वारा सारे विश्व में
रेडियो ट्रांजिस्टर के द्वारा, टीवी के द्वारा, टीवी के सभी चैनल्स के द्वारा और कंप्यूटर के द्वारा भी सारे संसार में परमात्मा बाप का प्रत्यक्षता, परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता का नगारा बजने लगे। सारी दुनिया में बाप और बाप के जो मुख्य बच्चे हैं, जो माला के रूप में आत्माएं स्मरण की जाती हैं, स्मरण की जाती हैं, वो आत्माएं संसार में प्रत्यक्ष होने लगे। तो कहेंगे संपन्नता जन्मदिन की, शिव जयंती की संपन्नता हुई। शुरुआत कब से होती है? बाप के प्रत्यक्षता की शुरुआत होती है 1977 से। वो अंतिम स्वरूप भी हम सब बच्चों के सामने आने वाला है, लेकिन एक शर्त है कि बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। बच्चों में सबसे बड़ा बच्चा है कृष्ण बच्चा, इसलिए कृष्ण जयंती भी रात्रि के 12 बजे मनाते हैं और शिव जयंती भी रात्रि के 12 बजे मनाते हैं। घोर अंधकार की रात्रि में मनाई जाती है, स्थूल अंधकार की बात नहीं है। अज्ञान रूपी अंधकार जब संसार में फैल जाता है, तब परमात्मा बाप अपने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बच्चे कृष्ण के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो बच्चे दिल ही दिल में बाप को मुबारक दे रहे हैं और बाप हर ब्राह्मण बच्चे को अलौकिक जन्म की अरब खरब से भी ज्यादा दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहे हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत अच्छा। एक हाथ की ताली अच्छी ताली है जो बहुत अच्छी लगती है। क्या मतलब? एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है। यहाँ तो ब्राह्मणों की दुनिया में सब कुछ बेहद की बातें हैं। हाथ कोई स्थूल हाथ की बात नहीं है, बुद्धि रूपी हाथ की बात है। एक बुद्धि रूपी हाथ जो साकार रूप धारण करने वाले बच्चे हैं, उनका अपना अपना हाथ है, और एक हाथ शिव बाप का ऐसा है जो कभी साकारी स्टेज वाला नहीं बनता। उसका स्थूल हाथ होता ही नहीं, उसका सिर्फ बुद्धि रूपी हाथ होता है। तो अपनी बुद्धि रूपी हाथ से बाप के बुद्धि रूपी हाथ के साथ जो ताली बजाने में बच्चे एक्सपर्ट हैं, माने बाप शिव का बुद्धि रूपी हाथ और बच्चों का साकार बुद्धि रूपी साथ, दोनों की ताली बजे। ताली बजने का मतलब है कि परमात्मा शिव ने अपनी जो मत दी है, जिस मत का नाम भारतवर्ष में श्रीमत भगवत गीता पड़ता है, उस भगवत गीता ज्ञान के अनुसार हम अपनी बुद्धि रूपी हाथ की ताली बजाते रहे। ये एक हाथ की ताली है। हर एक बच्चा परमात्मा शिव बाप की मत पर नंबरवार चलने वाला है, इसलिए एक जैसी ताली नहीं बजा सकते सब। ऐसे कि नहीं सभी बच्चे 100% एक मत पर चल सकते हैं, नंबरवार चलते हैं। कोई की ताली पूरी बजती है और कोई की ताली अधूरी बजती है। लेकिन निराकारी स्टेज वाले बच्चों की ही बजती है। जिन्होंने निराकार बाप की निराकारी स्टेज को धारण कर लिया, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, उनकी बुद्धि मन बुद्धि रूपी जो आत्माएं है
वो उतनी ही निराकारी स्टेज में टिक कर जो बाप सतगुरु है उसकी मत पर चलने वाली बनती है। तो बहुत खुशी है, हाथ तो रुकते नहीं हैं, चल पड़ते हैं। कौन से हाथ? बच्चों के जो मन बुद्धि रूपी हाथ हैं, जब परमात्मा बाप शिव निराकार को पहचान लेते हैं, साकार रूप में आए हुए बाप को समझ लेते हैं, तो उसकी मत पर चल पड़ते हैं। वो चल पड़ना ही बुद्ध रूपी हाथ की ताली बजाना है। ये एक हाथ की ताली है। बच्चों का हाथ साकार होता है और निराकार बाप शिव का जो हाथ है वो बच्चों में ही प्रवेश करके कार्य करता है, उसका कोई अलग से हाथ नहीं है। तो ये श्रीमत रूपी हाथ है, बुद्ध रूपी हाथ है, जिस हाथ को चल पकड़ करके हम बच्चे अपने जीवन में चल सकते हैं। ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत निराकार शिव परमात्मा शिव के अलावा कोई दे नहीं सकता। माना गीता का ज्ञान निराकार शिव परमात्मा शिव ने शंकर के साकार तन में आकर के निराकारी स्टेज में धारण करके दिया है। जो भारत में मान्यता चली आ रही है धर्म गुरुओं के द्वारा बताई हुई कि साकार कृष्ण देवता गीता का भगवान है, वो मान्यता झूठी है। जो स्वयं साकार है वो दूसरों को परम धाम में जाने के योग्य निराकार नहीं बना सकता। निराकारी स्टेज में धारण कराना माना गीता का आखिरी श्लोक नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, देह अपनी देह और देह के संबंधों से न्यारा कर देना। वो निराकार बाप का ही काम है जो इस सृष्टि पर आकर के प्रैक्टिकल में ऐसा पाठ बजाता है, साकार तन में प्रवेश करके ये पाठ बजाता है। दादा लेखराज ब्रह्मा जो कृष्ण की सोल है उसके द्वारा ये पाठ साकार में नहीं बजाया जा सकता। कृष्ण की सोल बच्चा है, बच्चा बुद्धि है। इसलिए मुरली में बोला है ब्रह्मा को बाबा बेबी कहते हैं। बेबी का मतलब है बच्चा बुद्धि। उस तन के द्वारा परमात्मा शिव ने जो महावाक्य उच्चारण किए उनका सीधा सीधा अर्थ तो बच्चा समझ सकता है, लेकिन उसके गुह्य अर्थ को नहीं समझ सकता क्योंकि बच्चा बुद्धि है। गुह्य अर्थ को समझाने के लिए परमात्मा बाप को इस सृष्टि रूपी रंगमंच का जो हीरो पाठधारी है, जिसे आदिदेव कहा गया है शास्त्रों में, तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, पुराने से पुराना पुरुष है, उसमें प्रवेश करना पड़ता है। पुरुष का अर्थ ही होता है पूर्व माना पुरी, सा माना चेते। जो शरीर रूपी पुरी में सोने वाली आत्मा है, आत्मिक स्टेज में स्थिर रहने वाला है। सबसे पहले जो आत्मिक स्टेज में स्थित हो जाता है वो है हीरो पाठधारी, जिसे दूसरे धर्मों में आदम और एदम कहा जाता है। जैनी लोग उसको आदिनाथ कहते हैं। दुनिया में भक्त लोग भी हैं जो शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तुम बच्चे तो इतनी धूमधाम से नहीं मनाते, तुम्हारा कुछ भी पंप एंड शो नहीं है। दुनिया वाले तो जो त्योहार मना रहे हैं वो भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, बाजे गाजों के साथ मनाते हैं। तुम्हारे तो ज्ञान के बाजे हैं, कोई दिखावट नहीं है, कोई पंप एंड शो नहीं है। लेकिन वो भक्ति मार्ग वाले मनाते हैं, एक दिन का जागरण करते हैं अथवा एक दिन का व्रत लेते हैं। वो भी विकारों का व्रत नहीं लेते, स्थूल भोजन छोड़ने का व्रत लेते हैं।
और आप बच्चों ने अज्ञान नीति से जागने का संकल्प एक दिन के लिए नहीं किया है। आप तो एक दिन के लिए जगते हो क्या है? नहीं, हमारा तो जो व्रत है आजीवन के लिए व्रत है। हमारा निश्चय पत्र ही कैसा है, ये बताता है कि हमने बाप को पहचाना है और बाप ने जो हमको मत दी है उस मत पर हम आजीवन चलेंगे। बाप के हम बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं। ब्राह्मणों का जीवन पवित्र होता है, जीवन भर के लिए हम पवित्र बनने वाले ब्राह्मण हैं, पवित्रता का व्रत लेने वाले ब्राह्मण हैं। तो आप बच्चों ने अज्ञान नीति से जागरण का संकल्प एक दिन के लिए नहीं लिया है। जागरण वो भी करते हैं, लेकिन आपने एक संगम युग का हीरे तुल्य जन्म जागरण किया है और कर रहे हैं। हीरे तुल्य जागरण जो और किसी जन्म में नहीं होता है। इस हीरे तुल्य जन्म में ही, इस हीरे तुल्य युग में ही जो पुरुषोत्तम संगम युग है उसमें ही ये जागरण हो सकता है। जाग गए हैं ना, अज्ञान नीति से जाग गए हैं ना, कि जो अज्ञान की दुनिया है उस अज्ञान नींद में ही सोए पड़े हैं। अज्ञान की जो दुनिया है अज्ञानियों की, वो तो आज भी उसी चाल ढाल पर चलती है। विकारी बनना है और दूसरों को विकारी बनाना है, अपने बच्चों को ही विकारी बनाना है। खुद भी नरक की दुनिया में गोते खाने हैं, अपने बच्चों को भी नरक की दुनिया में गोते खिलाने। ये है दुनिया की परंपरा। हम बच्चों की तो बुद्धि में आ चुका है कि अब कल का कल्पांतकारी बाप आया हुआ है जो इस चतुर्युगी का अंत करने के लिए और नई चतुर्युगी की शुरुआत करने के लिए आया है। अब नई दुनिया आने वाली है, ये विकारों की दुनिया नष्ट होने वाली है। ये दिखावे के व्रत त्योहार जो अल्पकाल का एक दिन का सुख देने वाले हैं वो नष्ट होने वाले। सहज सहज ज्ञान को समझ करके और ज्ञान के रहस्य को जान करके अगर इन दिखावे के त्योहारों को हमने नहीं छोड़ा तो प्रकृति ऐसा तांडव नृत्य करने वाली है कि जबरियन इन त्योहारों को हमसे भुला देगी। ये अल्पकाल की खुशियां हम भूल जाएंगे जो हम शादियों बर्बादियों में समझते हैं कि ये सुख का कार्य है। सुख के रास्ते पर हम चल रहे हैं। इस अज्ञान की नींद से बाप परमात्मा शिव ने हमको जगाया है। तो पूछा, जाग गए हैं ना कि अभी भी सोए पड़े हैं? अगर सोए पड़े हैं तो भक्ति की अंधियारी रात में है। भक्ति आती है रावण से। रावण 10 सिरों वाला होता है, अनेक मत देने वाला होता है, और परमात्मा बाप शिव है एक मत देने वाले। तो वो आकर के पूछ रहे हैं बच्चों से, बच्चे इस अज्ञान की रात से जाग गए हैं जो भक्ति की अज्ञान की रात्रि है। भक्ति मार्ग के जो कर्म कांड हैं जिनका आगा पीछा नहीं मिलता, जिनके कार्य और कारण का विश्लेषण कोई नहीं कर पाता, अंधश्रद्धा में चलते हैं और दूसरों को भी अंधश्रद्धा में चलाते हैं। बाप आकर के उस भक्ति का सारा रहस्य ज्ञान के आधार पर क्लियर करते हैं। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है।
जो अपने को और इस सृष्टि रूपी रंगमंच के बाप को, जो सारी सृष्टि का पिता है, मनुष्यों का पिता है, आत्माओं का पिता है, उसको पहचान लेते हैं। तो पूछा, जाग गए हैं ना? अभी फिर सोएंगे तो नहीं ना? अगर जाग गए हैं तो दुनिया भी जो कुरीतियां, शादी बर्बादी आज की चल रही है, उनमें नहीं चलेंगे। अगर सोए हुए हैं तो खुद भी चलेंगे और दूसरों को भी चलाएंगे। भक्ति मार्ग की जो सारी परंपराएं झूठी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को पोषण करते रहेंगे और दूसरों की भी आंखें बंद करते रहेंगे। तो पूछा, अभी फिर सोएंगे तो नहीं ना? या थोड़ा थोड़ा सा सो जाएंगे, या थोड़े समय के लिए सो जाएंगे? क्योंकि अब तो विनाश का तांडव नृत्य संसार में होने वाला है। दुनियावी जो अल्पकाल की खुशियां हैं, वो ज्यादा लंबे समय तक तो कोई मना ही नहीं सकता। मान लो कोई ने शादी की तो कितने वर्ष तक सुख भोग सकेगा? बाप तो कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, अर्जुन ये सब मरे पड़े, तो कहां खुशियां रह जाएंगी? अल्पकाल का विकारी सुख, अल्पकाल की विकारी खुशियां, ये लेने में अभी बुद्धि लगाने का टाइम नहीं है। क्योंकि हम मनु की, साक्षात मनु की औलाद मनुष्य हैं। मनुष्यों का कार्य होता है मन बुद्धि को कार्य में लाना। जो अपनी मन बुद्धि को कार्य में नहीं लगाता वो मनुष्य नहीं है, जानवर है। तो ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा थोड़ा सोते रहेंगे अज्ञान निद्रा में। अच्छा, सोएंगे नहीं, थोड़ा झुटका खाएंगे, पूरा नहीं सोएंगे, जो गर्राटे मारने लगे क्या करेंगे? थोड़ा सा झुटका खाएंगे। झुटका खाते हैं तो क्या होता है सर? ऊपर नीचे होता है ना? तो मन बुद्धि थोड़ी ऊपर नीचे करेंगे क्या? माने निश्चय अनिश्चय के थोड़े से चक्कर में आएंगे क्या? ये जागरण ऐसा है जो स्वयं तो जाग जाते हैं। ये जागरण कैसा है? जो स्वयं जाग जाते हैं वो क्या करते हैं? दूसरों को भी जगाते हैं। सिर्फ स्वयं ही नहीं जगते, उनकी निशानी है जगने वालों की सर्व का भला। चढ़ती कला माना सर्व का भला, दूसरों को भी भला करने में लग जाते हैं। न खुद भक्ति मार्ग के आडंबरों में चलते हैं और न दूसरों को चलाने के लिए प्रेरणा देते हैं, बल्कि उनको और ही ईश्वरीय ज्ञान में तीव्र गति से दौड़ना सिखाते हैं। ज्ञान की जीवन में जागरण मन अंधकार से रोशनी में आ गए। तो ये जागरण ऐसा जागरण है, ये अलौकिक जागरण सभी को अच्छा लगता है ना, कि थोड़ा थोड़ा भक्ति मार्ग के प्रभाव में आकर के थोड़ा कड़वाहट पैदा होती है। थोड़ा भक्ति मार्ग के आडंबरों से प्रभावित होते आते हैं। ज्ञान की जीवन में जागरण अंधकार से रोशनी में आना। जब से जन्म लिया, जयंती मनाई, तब से क्या क्या व्रत लिया याद है ना? बच्चे कहते हैं याद तो क्या,
हमारी तो नेचुरल जीवन ही व्रत हो गई। पवित्र आहार, खाना पीना कैसा पवित्र, पवित्र व्यवहार, जो शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा, वाचा के द्वारा, दृष्टि के द्वारा जो हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, वो भी कैसा पवित्र व्यवहार, जिसमें अपवित्रता का नाम निशान न हो, और पवित्र संकल्प, विचार, ये हमारी जीवन बन चुकी है। न किसी संकल्प करेंगे देह के संकल्प, न किसी वाचा मुख से निकालेंगे, न कर्मेंद्रियों से कोई ऐसा व्यवहार छीछी होने देंगे जो हमारे या दूसरे के पतन का निमित्त बने। तो जब से जन्म लिया, जयंती मनाई, तब से क्या क्या व्रत लिया याद है ना? 1 मास के लिए, 2 मास के लिए नहीं, सारा जीवन ही व्रत धारण करने वाली बन गई और नेचुरल बन गई, नेचर बन गई। ये पवित्र रहने की जीवन बन गई है ना, नेचर बन गई है या नेचर बनानी पड़ती है? अभ्यास पक्का हो गया है या अभ्यास पड़ता है? फिर पूछा, बन गई है ना? कान हिलाओ, सिर्फ बस बन गई ऐसा मत बोलो। नेचर से समाप्त हो गई, हमारे स्वभाव संस्कार में पवित्रता का नाम निशान नहीं रहा, और हमारे जीवन में पवित्रता समा गई, कर्मेंद्रियों में समा गई, वाचा में समा गई, और मनसा के संकल्पों में भी पवित्रता समा गई। ऐसी हीरे तुल्य शिव जयंती व सालिग्राम जयंती मना ली है। उन्होंने तो मनाई कौन सी तिथि को? भक्ति मार्ग वालों ने। भक्ति मार्ग वालों ने इस वर्ष 2001 में कौन सी तिथि को मनाई? कौन सी तारीख को है? कोई ने 21 को मनाई, कोई ने 22 को मनाई, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो त्रयोदशी को भी मनाते हैं और चतुर्दशी को भी मनाते हैं। कोई ने पहले मनाई, कोई ने बाद में मनाई। 1 दिन का अंतर भी होता है दक्षिण भारत और उत्तर भारत में। तो उन्होंने तो एक तिथि निश्चित कर दी कि इस तिथि में हमने मना ली, लेकिन बाप दादा ने कोई तिथि दी है कर्मेंद्रियों पर पूरी विजय पाने की? नहीं दिए। अरे अव्यक्त वाणी में इस वर्ष कोई स्पेशल तिथि दी है? नहीं दी है? 31 मार्च या 6 महीने की लंबी अवधि नंबरवार बच्चों के लिए पुरुषार्थ करने की, पुरुषार्थ पूरा करने की कोई तिथि दी है? 6 मास में रिजल्ट देखने की बात बताई है ना? तो उस पीरियड तक ये व्रत जिन बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लिया, समझो उनकी शिव जयंती का व्रत पूरा हुआ। उसमें भी 25% छूट दे दी है। 75% व्रत धारण करने के लिए ही बोला है। तो ऐसी पवित्रता की नेचर बन गई है या अभी बनानी है? भक्ति मार्ग वालों ने तो पहले मना ली, तो ज्ञानी
ज्ञानियों को आगे चलना है या भक्तों को आगे चलना है? तीसरी दौड़ किसको पहननी चाहिए? भक्तों को आगे जाना चाहिए या ज्ञानियों को आगे जाना चाहिए? भक्तों को तो डायरेक्ट भगवान नहीं मिला है और ज्ञानियों को डायरेक्ट भगवान मिला हुआ है। भगवान आता ही है जन्म जन्मांतर के लिए भाग्यशाली बनाने के लिए। अनेक जन्मों का भाग्य बनता ही तब है जब हम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मेंद्रियों के ऊपर जीत पाकर विश्व के मालिक बनते हैं, राजयोग सीख करके अनेक जन्मों के लिए राजा बनते हैं। तो ऐसी पवित्रता की नेचर बन गई है या बनानी पड़ती है? पड़ती है माने कंपल्सन है। स्वभाव संस्कार पक्का नहीं हुआ है, लेकिन कोई डर है, कोई भय है, इसलिए बनाते हैं। सहज सहज स्वभाव संस्कार में ये बात समा जाए तब हम कहेंगे कि हम पक्के ब्राह्मण बने। इसलिए पूछा, कहा कि जब बाप पूछते हैं तो कान हिलाओ, सिर्फ मुख से मत बोल दो ऊपर ऊपर कि हाँ बन गई है। अपवित्रता नेचर से समाप्त हो गई है और पवित्रता जीवन में समा गई है। ऐसी हीरे तुल्य शिव जयंती बस शालिग्राम जयंती मना ली। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे भी साथ साथ मना रहे हैं। क्या शिव जयंती वैसे विदेशी लोग नहीं मनाते, लेकिन बाप के जो बच्चे हैं वो सारे विश्व में, चाहे देश के बच्चे हों, चाहे विदेश के बच्चे हों, चाहे हिंदू धर्म के हों या किसी दूसरे धर्म के हों, वो सारे विश्व में साथ साथ शिव जयंती मना रहे हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बाप साथ और आपके साथ, बाप के साथ और आपके साथ सारे विश्व के चारों ओर के बच्चे कितने खुश हो रहे हैं। खुशी तो उतनी ही होगी जितना प्रैक्टिकल जीवन में उस स्टेज को धारण किया होगा। जो बाप ने बताया है कि कर्मेंद्रियों के ऊपर इस समय हमें जीत पानी है। जो जितना कर्मेंद्रियों के ऊपर यहाँ जीत पाते जाएंगे वो उतना विश्व के राजा महाराजा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनते जाएंगे, उतनी ही जयंती मनावेंगे। आज के दिन विशेष भक्त लोग आपका यादगार बलि भी चढ़ाते हैं, खासकर नेपाल में। आप सब मन वचन कर्म से बाप के आगे समर्पण होते हो, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्कियों के आधार पर, और जो भी सब प्रकार के संबंधी हैं जीवन में, साकार जीवन में, साकार संबंधी, उन सब की शक्ति की बाजी लगा करके ईश्वरीय कार्य में अपने जीवन को स्वाहा करते हो, माना बलि चढ़ाते हो। तो उसी बात का यादगार भक्त लोग अपने को बलि चढ़ाते हैं। वो अपने को बलि नहीं चढ़ाते। कौन? भक्त लोग सिर्फ शरीर से बलि चढ़ाते हैं, माना शरीर को दिखावे के लिए अर्पण कर देते हैं। जो अंदर की बलि चढ़ने की बात है वो नहीं कर पाते। और बाहर की दुनिया के भक्ति मार्ग में तो बकरे की बलि चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? मैं तो वो स्थूल रूप में बकरे की बलि चढ़ा देते हैं।
ज्ञान हेतु आत्मा बच्चों का कार्य है जो अपनी आत्मा की स्टेज है उस स्टेज को धारण करें और देवधान का जो मैं पना है वो नष्ट कर दें। देवधान के जो सुख हैं उनको विश्व कल्याण के लिए संसार में अर्पण कर दें। तो उनका यादगार उन भक्त लोगों का अपने को बलि नहीं चढ़ाने का है, बकरे को चढ़ा देते हैं। उनको और कोई बलि चढ़ाने को नहीं मिला, बकरा मिला। उनको बकरा ही क्यों मिला? इसका भी रहस्य आप जानते हो, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा देह अभिमान का कारण है मैंपन। अगर मैंपन को स्वाहा कर दिया, इस देह अहंकार को स्वाहा कर दिया, तो 5 विकार तो स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं। 5 विकारों का बाप है देह अभिमान, मैंपन का भान। ये मैंपन जब अर्पण कर लेते हो तब ही ब्राह्मण बनते हो। तो बकरा भी क्या करता है? मैं तो ये देह अभिमान के मैंपन की निशानी है, और देह अभिमान का मैंपन बहुत सूक्ष्म भी होता है और भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। सबसे पहला मैंपन है मैं शरीर हूं। कौन सा पहला मैंपन है? मैं शरीर हूं, मेरा स्त्री चोला है, मेरा पुरुष का चोला है, मेरा सुंदर चोला है, मैं धनवान का बच्चा हूं, बड़े कुल का बच्चा हूं, श्रेष्ठ धर्म का बच्चा हूं, मैं फलाना हूं। फिर आगे चलो तो संबंध में फंसने का भी भिन्न भिन्न मैंपन समाया हुआ है। 20/2/2000 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। इसके आगे भी चलो तो भिन्न भिन्न पोजीशन का भी मैंपन है, उससे भी सूक्ष्म अपनी विशेषता का। मेरे अंदर ये विशेषता है, ये अपनी विशेषता का मैंपन भी नीचे ऊपर ले आता है। विशेषता तो हर एक में होती ही है, कोई में कोई विशेषता होती है, कोई में किस प्रकार की विशेषता होती है। ऐसा तो कोई भी मनुष्य, कोई भी आत्मा नहीं है जिसमें चाहे स्थूल रूप में चाहे सूक्ष्म रूप में कोई भी विशेषता न हो। विशेषता हर एक में है। ज्ञानी जीवन में भी हर ब्राह्मण के अंदर कम से कम एक विशेषता जरूर है, भले 84 जन्म की पुरानी से पुरानी जर्जरीभूत आत्मा ही क्यों न हो, तामसी से तामसी बनी हुई आत्मा ही क्यों न हो, अगर वो ज्ञान में आई हुई है तो उसमें एक विशेषता जरूर है, नम्रता पुरुषार्थ अनुसार। कौन सी है? हाँ, हर एक ब्राह्मण बच्चे में जो पक्का ब्राह्मण बना है, कैसा ब्राह्मण? द्विजन्मा ब्राह्मण। ब्राह्मण के कितने जन्म माने जाते हैं? एक जन्म तो शरीर से जो होता है बेसिक जन्म, और दूसरा जो संस्कार परिवर्तन का जन्म होता है, स्वभाव संस्कार से भी परिवर्तन हो जाए, वो संस्कारी जन्म। जबकि यज्ञोपवीत पहनते हैं भक्ति मार्ग में यादगार, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के स्वरूप को पहचान लेते हैं, इन 3 धागों का महत्व क्या है, ज्ञान के 3 सूत्रों को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना,
विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विश्व विनाश इस सृष्टि का कैसे होता है, कौन निमित्त बनता है, ये सारी बात को पहचान लेते हैं। वो यज्ञों पवित्र रूपी तीन धागों को अपने जीवन में जो धारण करने वाले हैं, प्रैक्टिकल जीवन में चलने वाले हैं, वो ब्राह्मण कितने श्रेष्ठ होते हैं। ज्ञानी जीवन का विशेष महत्व होता है, और वो महत्व तभी होता है जबकि उन्होंने परमात्मा बाप को, जो त्रिमूर्ति बाप कहा जाता है, तीन मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। उन तीनों ब्रह्मा विष्णु शंकर की जो तीन मूर्तियां इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रैक्टिकल में कार्य कर रही हैं, साकार रूप में मौजूद हैं, उन तीनों को जिसने पहचान लिया हो, जान लिया हो, उनके स्वभाव संस्कार को जीवन में नम्रता पुरुषार्थानुसार धारण किया हो, तो ऐसा कोई भी ब्राह्मण बच्चा नहीं है जिसमें उस त्रिमूर्ति बाप को प्रैक्टिकल में पहचानने का गुण न हो। ये ज्ञानी जीवन में विशेषता परमात्मा की देन है। परमात्मा बाप खुद आकर के बच्चों को अपना परिचय देते हैं। कोई मनुष्य मात्र ब्राह्मण बच्चों को बाप का परिचय नहीं दे सकता। बाप खुद प्रैक्टिकल में सन्मुख आकर के अपना परिचय दे रहे हैं। ये परमात्मा की सौगात है। प्रैक्टिकल में ये सौगात बच्चों को मिल रही है। जब परमात्मा की देन को देह अभिमान बस मैंपन में लाते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ये देह अभिमान और आयल अभिमान बड़े से बड़ा मैंपन है। तो समर्पण तो हुए ही है, लेकिन आगे चलकर क्या देखना है। टीचर्स सभी अपने को क्या कहते हैं? समर्पण है ना। तो टीचर्स सभी समर्पण हैं। मैंने अपने देवान को नष्ट कर दिया है। अच्छा, प्रवृत्ति में रहने वाले समर्पण हैं। मैंपन का देवभान, मैं जो बकरे की बलि चढ़ाने का यादगार भक्ति मार्ग में चल रहा है, वो खत्म कर दिया है। हाँ या ना? समर्पण है। अच्छा, पांडव समर्पण है। पांडवों का तो यादगार भक्ति मार्ग में चल रहा है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, पांडव ऊंची स्टेज में जाकर पहाड़ों पर गल मरे। तो पहाड़ों पर गल मरने की बात नहीं है, ऊंची स्टेज में जाकर देह अभिमान से गलने की बात है। देह अभिमान को गलाया है, पांडवों ने गलाया है। चलो, पितृ जाति में तो देह का होना ज्यादा रहता है, पांडवों ने देवभान को गलाया है। बहुत अच्छा है, मुबारक हो। अब आगे क्या करना है? समर्पण तो हो गए, ये बहुत अच्छा किया। चाहे प्रैक्टिकल में समर्पण हो गए, चाहे मन के अंदर ये धारण कर लिया, संकल्प ले लिया कि मैं, मेरा तन, मेरा धन, मेरा सर्वस्व, मेरी सब प्रकार की संबंधियों की ताकत ईश्वरीय सेवा में लगानी है। ये मन से तो समर्पण हो गए। अभी आगे क्या क्या करना है बताएं क्या? आप कहेंगे समर्पण तो है ना, फिर करना क्या है? करने की बात क्यों कहते हैं? तो एक है समर्पण और उससे भी आगे है सर्व समर्पण। सर्व में विशेष अंडरलाइन है, अपने मन बुद्धि संस्कार सहित सब कुछ समर्पण। क्योंकि जितना आगे बढ़ते हो
पुरुषार्थ में तीव्र गति से कदम उठाते हो और उठा भी रहे हो। वर्तमान वायुमंडल प्रमाण ब्राह्मण जीवन में भी, क्योंकि मेजॉरिटी तो ब्राह्मण ही बैठे हैं, मेजॉरिटी तो सभा में ब्राह्मण ही बैठे हैं जिन्होंने जीवन में ये व्रत लिया है कि हमें माया से युद्ध करते हुए भी पवित्रता पर अटल रहना है। ऐसे ब्राह्मण मेजॉरिटी यहाँ बैठे हैं। मन के ऊपर व्यर्थ बुरा नहीं, बुरा तो खत्म हो गया, लेकिन व्यर्थ और नेगेटिव उसका प्रभाव वर्तमान वायुमंडल के प्रमाण ज्यादा बुद्धि पर हो जाता है। तो यथार्थ और सत्य निर्णय करने की महसूसता शक्ति कब महसूस होती है? समझ से महसूसता होती है। हाँ, ये रंग है, ये ठीक नहीं है, लेकिन एक है विवेक से महसूसता और दूसरा होती है दिल से महसूसता। कौन सी ज्यादा श्रेष्ठ है? एक तो ज्ञान के आधार पर महसूसता कर ली और एक दिल के आधार पर महसूस करे कि ये रंग है और ये राइट है। अगर दिल से कोई भी बात को महसूस कर लिया तो दुनिया भले बदल जाए लेकिन सैब नहीं बदलेगा। जिसने दिल से महसूस कर लिया, ज्ञान के आधार पर तो बहुत महसूस कर लेते हैं, लेकिन दिमाग के साथ साथ दिल से भी महसूस करें तो मन बुद्धि का तो सुनाया। अब संस्कार पुराने तेज सज्जनों के होने के कारण नेचुरल हो गए हैं। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो ये गलती नहीं है लेकिन मेरी नेचर है। तो पुराने संस्कार कुछ मिटते हैं, कुछ दब जाते हैं, फिर निकल आते हैं। लेकिन सर्व समर्पण का अर्थ है मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए। चाहे कोई दोस्त हो या दुश्मन हो, चाहे संबंधी हो या कोई दूर का व्यक्ति हो, संपर्की हो, सबके प्रति भावना चेंज हो जाए। जिसको बाप दादा कहते हैं किसी भी आत्मा में बुखार नहीं रखना चाहिए। शत्रुता का भाव किसी के प्रति न हो, कैसी भी आत्मा हो। भिन्न भिन्न आत्माएं तो होंगी ही। कल्प वृक्ष है, वैरायटी वृक्ष है। इस सृष्टि रूपी वृक्ष का एक पत्ता एक मनुष्य दूसरे से नहीं मिल सकता है। वैरायटी नहीं होता तो शोभा ही नहीं होती। लेकिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना बनी रहे। अशुभ भावना को भी परिवर्तन करके शुभ भावना रखना और शुभ भावना देना। हर आत्मा के प्रति शुभ कामना, ये बदलाव अवश्य करके दिखाना है। ये आत्मा बदलेगी तो मैं बदलूंगा, ऐसे नहीं कि ये तो बदलता ही नहीं है तो मैं क्यों बदलूं। उसके प्रति जज बन के जजमेंट नहीं दो, ये बदलता नहीं है। जब चैलेंज किए है कि हम प्रकृति को भी परिवर्तन करके सतोगुणी बना देंगे, जो जड़ बुद्धि प्रकृति है उसको भी हम परिवर्तन कर देंगे, तो प्रकृति पहले परिवर्तन होगी या आत्माएं पहले परिवर्तन होंगी? कौन परिवर्तन होगा? पहले तो सृष्टि की जितनी भी आत्माएं हैं उनके दिल परिवर्तन हो जाएंगे। नेचर तो बाद में परिवर्तन होगी। तो जब कहते हो कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके सतुगुणी बनाना है, बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति को भी पोल्यूट किसने किया है? मनुष्य आत्माओं ने किया है या देवताओं ने किया है? द्वापर युग से प्रकृति का पोल्यूशन चला आ रहा है।
तो प्रकृति तो अपना पूरा बदला लेगी, किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। ऐसे समझो कि प्रकृति ही धर्मराज है, बदलना ही पड़ेगा, बनेगी नहीं, क्वेश्चन नहीं करना। प्रकृति को सतो प्रधान बनाना ही है, अपने स्वभाव संस्कार रूपी प्रकृति को, और जो जड़ प्रकृति है उसको भी परिवर्तन करना ही है। इस शब्द को अंडरलाइन किया है। तो जब प्रकृति बदल सकती है तो आत्मा नहीं बदल सकती क्या? आत्मा तो प्रकृति का पुरुष है, प्रकृति का पति है। तो प्रकृति बदले, पुरुष नहीं बदले, ये कैसे हो सकता है? पहले पुरुष को बदलना है या पहले प्रकृति को बदलना है? पुरुष चैतन्य है या प्रकृति चैतन्य है? पुरुष चैतन्य है, आत्मा चैतन्य है, प्रकृति चैतन्य नहीं है, जड़ है, जड़त्वमयी है। उसको वाइब्रेशन से बदला जा सकता है, प्यार से बदला जा सकता है, प्यार से परिवर्तन, प्यार के वाइब्रेशन फेंक करके परिवर्तन किया जा सकता है, योग से परिवर्तन किया जा सकता है। स्नेह को ही योग कहा जाता है। तो वर्तमान समय ये मन बुद्धि संस्कार स्व के परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन, ये हम बच्चों की सेवा है। अच्छा, ओम शांति।
सब